गाइज, अगर आप रिंग पे लेटर एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस और इसके फ़ायदे पूरे कंप्लीट एक रिव्यू के साथ देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि रिंग पे लेटर एप्लीकेशन के क्या क्या हिडन चार्जेस हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, आपको यहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है ताकि आप यहां से अपने छोटे मोटे लोन ले पाएँ और अपनी नीड्स को पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि रिंग पे लेटर जो एप्लीकेशन है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव फीचर्स हैं, क्या क्या इसके प्रोज हैं जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, रिंग पे लेटर जो एप्लीकेशन है ये एक BNPL ऐप है और इसका जो ओनर है वो है ओनेमी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो जिन्होंने ये ऐप जो है लॉन्च किया है। और गाइज, ये एक NBFC के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक BNPL ऐप है एक्चुअली, तो पे लेटर सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मर्चेंट्स पर अपनी पेमेंट कर पाते हैं और वहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट में चाहे पैसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इनके ऐप से आपकी पेमेंट हो जाएगी और बाद में आप इनको EMIs के थ्रू अपना वो पैसा जो था वो पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, फ़ायदों की बात कर ले तो यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट मिल जाती है 30,000 रुपीज़ तक की। और यहाँ पर जो आपको टेन्योर मिल जाता है रीपेमेंट के लिए, वो टेन्योर भी गाइस 6 मंथ्स तक का मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टेन्योर है। अब ये जो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करते हैं वो एक रजिस्टर्ड NBFC के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। RBI रजिस्टर्ड NBFC है जिसका नाम है सी क्रेवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, कुछ ऐसा ही नाम है, मैं नीचे डाल दूंगा, मेरे को भी सही प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। लेकिन RBI रजिस्टर्ड ये NBFC है। इसका जो नाम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये इसके थ्रू ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये लोग ये कहते हैं कि हम आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, जो भी आपको हम पे लेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जितना भी पेमेंट आप करते हैं, जितनी भी लाइन ऑफ क्रेडिट ये प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। तो गाइस, इसकी हकीकत भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या ये सच है या इसमें कुछ ट्रिक है। अब इनके जो चार्जेस हैं, छोटे मोटे चार्जेस ये लोग लगाते हैं। ये कहते तो हैं कि हमको इंटरेस्ट नहीं लगाते, लेकिन वो जानेंगे। बट प्रोसेसिंग फ़ीस और एक इनिशियल फ़ीस ये लोग लेते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस ये 400 रुपीज़ की लेते हैं। अगर 10,000 रुपये का आप लोन लेते हैं तो उस पर 400 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। इसके अलावा ये आपसे एक इनिशियल फ़ीस लेते हैं 50 रुपीज़ की। इन सब चार्जेस के अलावा गाइज, इनके जो पार्टनर्स हैं, जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बड़े नाम हैं, बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप है। उनमें से कुछ नाम है RBL बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक। तो इस तरीके से बड़े बड़े बैंक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है। और गाइज, ये लोग जो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं उसे रीपे करने के लिए आपको 4 मेथड्स दिए जाते हैं। आप पहला नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप UPI का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वॉलेट्स हैं, पेटीएम, फ़ोनपे वॉलेट्स, तो आप उनका भी यूज़ करके यहाँ पर जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है उसको रीपे कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिसेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानने से पहले इसके बारे में कंक्लूजन नहीं दे सकते कि क्या ये सही है, क्या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे वीडियो के सेकंड सेगमेंट में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो गाइज, आपकी 21 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, आप एक इंडियन नेशनल होनी चाहिए, भारत के नागरिक अगर आप हैं तभी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके अलावा आपको पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा और साथ साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, तभी आपको यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ साथ आपकी जो मिनिमम सैलरी है मंथली, वो 12,000 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तभी आपको एक्चुअली लोन नहीं, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी। तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट तभी प्रोवाइड की जाएगी जब अगर आपकी 12,000 रुपये से ज़्यादा मंथली सैलरी है तो ये सारा क्राइटेरिया हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो गाइज़, पहली जो डिसएडवांटेज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लगी वो ये है कि ये कहते हैं कि हम आपसे मंथली EMI नहीं लेंगे, हम आपसे डेली EMIs लेंगे। अब डेली EMIs तो ये लोग ले रहे हैं, लेकिन वो डेली EMIs कब स्टार्ट होंगी? जैसे अगर मान लीजिए मैंने आज ही पेमेंट करी है, तो क्या वो मेरी EMIs आज ही स्टार्ट हो जाएंगी? ये इन्होंने कहीं भी शो नहीं कर रखा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज नहीं, नेक्स्ट मंथ का बिल एक जनरेट होकर के आता है, जैसा कि दूसरे पे लेटर एप्लीकेशंस करते हैं। वो जैसे मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में आपने अगर 5 तारीख को, 15 तारीख को और 25 तारीख को 3 दिन इस ऐप का यूज़ करके पेमेंट करी, तो उसका एक बिल जनरेट होकर के आता है नेक्स्ट मंथ की 1-2 तारीख को या 5 तारीख के आसपास अब वो बिल आ जाएगा।
और उस बिल को फिर आप शेड्यूल कर पाएंगे कि आप सेलेक्ट कर पाएंगे उसका टेन्योर कि मुझे 3 महीने की EMI में इसको चुकाना है या मुझे इसको 5 महीने की EMI में चुकाना है। इस तरीके से आप उसका एक टेन्योर सेट कर पाएंगे, तो वो नेक्स्ट मंथ के बाद सेट कर पाते हैं आप। लेकिन गाइज इन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, देनी चाहिए इनको, ये मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ना तो कोई लेट फीस के बारे में बताया है, ना कोई पेनल्टी के बारे में बताया है, ना कोई बाउंस चार्जेस के बारे में बताया है। रीपेमेंट्स की डेट, EMI का शेड्यूल वगैरह क्या रहेगा उसके बारे में भी गाइज इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। अब इसके अलावा इनके जो मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप के बारे में बताऊं तो मोबाइल ऐप इनका ठीक ठाक मोबाइल ऐप है, 4.4 स्टार की रेटिंग है, अच्छे खासे इस पर 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 16,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे रिव्यू कर रखा है। बट गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इस एप्लीकेशन में हिडन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपसे कन्वीनियंस फ़ी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कहीं पर भी, लेकिन लोन जब आप लेते हैं तो उसके बाद आप पर कन्वीनियंस फ़ी लगती है, 1 से 3% के बीच में ये कन्वीनियंस फ़ी लगती है। जनरली जो लोगों पर कन्वीनियंस फ़ी अप्लाई की जा रही है वो 1.88% की रेट से 1.88% की रेट से अप्लाई की जा रही है। अब इसके अलावा गाइज इसमें और भी कई सारे हिडन चार्जेस हैं यहाँ पर। एक्चुअली जो इनका मेन कॉन है, मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हम 0 इंटरेस्ट लगाते हैं, एक्चुअली वो सिर्फ 15 दिन के लिए लगाते हैं। 15 दिन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अगर 15 दिन में अगर आप वो जो क्रेडिट लिमिट को वापस रीपे नहीं करते हैं उसके बाद आप पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। अब वो इंटरेस्ट कितना लगता है ये भी इन्होंने कहीं शो नहीं कर रखा है। और गाइज मैंने जो इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं उसमें ये बताया गया है कि जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट कहीं शो नहीं कर रखी है, जो कि गलत है एक तरीके से, और इनट्रांसपेरेंट वे में आप बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ये चीज़ मेरे हिसाब से गाइज। तो कहने का मतलब है गाइज यहाँ पर हिडन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी लग रही है लेकिन कहीं बताई नहीं गई है। इसके अलावा इसकी जो कस्टमर सर्विस है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी दे रखी है, जाकर के एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कस्टमर सर्विस के जो व्यूज़ होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। किसी किसी का कॉल टाइम से उठा लेते हैं, किसी किसी से को रिप्लाई भी जल्दी आ जाता है ईमेल्स का, लेकिन किसी किसी के साथ टाइम भी लग जाता है। तो आप प्लीज़ खुद से ट्राई कर लीजिएगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से थोड़ी सी कस्टमर सर्विस इनकी वीक लग रही है मुझे। तो गाइज अब फाइनली मैं आपको इसका कंक्लूजन देना चाहता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है अच्छा एक लाइन ऑफ क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर रही है, बट यहाँ पर उनके जो पार्टनर्स हैं वो भी एक अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे नाम है, लेकिन गाइस क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इस प्लेटफॉर्म पर कम लगी, इंटरेस्ट रेट तक भी इन्होंने शो नहीं कर रखी है, तो मैं गाइस आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करें अपनी BNPL नीड्स के लिए। अगर आप BNPL नीड को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो नीचे मैंने कई एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं, उनका जा करके आप यूज़ कर सकते हैं। वो मेरी फेवरेट पे लेटर एप्लीकेशंस हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ लोन एप्लीकेशंस के लिंक भी मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं, और अगर आप पे लेटर एप्लीकेशन चाहते हैं तो उनके लिंक भी नीचे मिल जाएंगे। तो गाइज उन एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा गाइज एक बोनस टिप हर बार जो मैं हर वीडियो में छोटा सा ज्ञान देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बट ये ज्ञान मैं दिए बिना रह नहीं सकता। गाइज अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत भी 500-1000 रुपये भी पड़ा रहता है तो प्लीज़ उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, डीमैट अकाउंट बना लीजिए आप स्टॉक्स में, मेरे कहने से प्लीज़ बना लीजिए, आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अपने थोड़े बहुत जो भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उसको यहाँ पर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि स्टॉक्स हमको नहीं पता, स्टॉक्स हम कहाँ से लाएँ, तो उसका भी सोल्यूशन है। मेरे आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज का, वहाँ पर मैं आपको डेली एक स्टॉक टिप देता हूँ, कई सारी रील्स मैं पोस्ट करता हूँ जिनके थ्रू आपको अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं। उन स्टॉक्स में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपके जो भी छोटे मोटे गोल्स हैं या बड़े गोल्स हैं, बच्चों की शादी, एजुकेशन, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े हर तरीके के गोल को आप फुलफिल कर पाएंगे। तो अभी अपना डीमैट अकाउंट बनाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से और ऊपर आई बटन में दी हुई लिंक से जाकर के अपना स्टॉक टिप्स को जान करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो YouTube पर लेकर के आता रहता हूँ, हर संडे दोपहर 12 बजे तो मेरा वीडियो आता ही है। उसके अलावा गाइज मैंने अपने शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया है, पहले मैं वेडनेसडे को एक वीडियो लेकर के आता था, अब मैं उस वीडियो को वेडनेसडे के वीडियो को थर्सडे को शिफ्ट कर रहा हूँ, और ट्यूसडे को भी जल्दी ही मेरा एक वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम्युनिटी पोस्ट से आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अभी गाइज आप नीचे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा के रखिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।
तो गाइज रिंग पे लेटर के एप्लीकेशन के बारे में फाइनली मैं यही कहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन है मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम है, इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने शो नहीं कर रखे है, दूसरे चार्जेस भी इन्होंने नहीं बता रखे हैं। इसलिए रिंग पे लेटर एप्लीकेशन को आप यूज़ मत कीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।